अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आई एम नदीम खान। डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन हम रेड एलजी के बारे में डिस्कस करेंगे। रेड एलजी जो है ये किंगडम प्रोटिस्टा का एक मेंबर है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा वाले चैप्टर नंबर 7, जो कि फर्स्ट का एक चैप्टर है और फर्स्ट बायोलॉजी बुक में से ये टॉपिक लिया गया है, जिसका नेम क्या है, रेड एलजी। रेड एलजी जो है बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे, उसके हैबिटेट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम कोरल रीफ फार्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोरल रीफ फार्मेशन किस तरह होती है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे हैबिटेट, जो कोरल जो रेड एलजी है उसका हैबिटेट क्या होता है। ये जो रेड एलजी हैं बेसिकली ये रॉकी एरियाज़ के साथ या किसी दूसरी सरफेस के साथ ये अटैच होते हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं दे आर अटैच विद द रॉक्स एंड अदर होल्ड फास्ट। यानी कि ये क्या करते हैं, बेसिकली ये किसी भी रॉक्स के साथ या किसी दूसरी चट्टान या सब्सटेंस के साथ ये होल्ड फास्ट की मदद से क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं, उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। देन उसके बाद हम उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर डिस्कस किया जाए तो बेसिकली ये मल्टी सेलुलर एक ऑर्गेनिज्म होता है। मल्टी सेलुलर मतलब क्या है, ये किंगडम प्रोटिस्टा के साथ अलग रहता है, इसलिए ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इसके लाइफ साइकिल के दौरान कोई एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती। मल्टीसेलुलर बॉडी कंपोज्ड ऑफ कम्प्लेक्स इंटरवोवन फिलामेंट, यानी कि इसकी जो मल्टीसेलुलर बॉडी है ये वाली, ये बेसिकली क्या है, ये कम्प्लेक्स इंटरवोवन फिलामेंट पर मुश्तमिल होती है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, फिलामेंट पाए जाते हैं जो कि इंटरवोवन होते हैं। जिस तरह एक चारपाई होती है, उसको उसकी जो बुनती होती है, जिस तरह उसको आपने चारपाई के अंदर जो धागे होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर बल खाए हुए होते हैं, एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए होते हैं और एक बुनती बनी हुई होती है। बिल्कुल इसी तरह ये इंटरवोवन होते हैं, यानी कि ये धागों की तरह एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए होते हैं। ठीक है। यानी कि इसके फिलामेंट एक दूसरे के साथ लिपटे हुए होते हैं। ठीक है। और इसकी बॉडी क्या होती है, फिलामेंटस होती है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये जो फिलामेंट्स हैं दे आर डेलिकेट्स एंड फेदरी। ये वाले क्या होते हैं, ये डेलिकेट होते हैं और फेदरी होते हैं। फेदरी का मतलब जिस तरह आप देखते हैं परिंदों के पर होते हैं, उसके पर के ऊपर जो है ना छोटे छोटे फीदर होते हैं। फीदर यानी कि बाल जिस तरह होते हैं, यानी कि इनके जो ये वाले फिलामेंट होते हैं वो फीदरी होते हैं। उनके ऊपर जिस तरह परिंदों के परों के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं, इस तरह इनके फिलामेंट के ऊपर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। इसी वजह से उसको हम क्या कहते हैं, फीदरी कहते हैं। उसके बाद फ्यू सेल्स आर फ्लैटेंड शीथ ऑफ सेल्स, यानी कि इसके कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो फ्लैटेंड शीथ ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, जो चौड़ी जिसके अंदर सेल जो होते हैं वो चौड़े होते हैं, यानी कि फ्लैटेंड होते हैं, फ्लैट होते हैं, जिस तरह फीता होता है, फीते की तरह के होते हैं। अब हम देखेंगे इसके अंदर कोरल रीफ फार्मेशन को, कि जो रेड एलजी हैं वो किस तरह कोरल रीफ फार्मेशन के अंदर हिस्सा लेते हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं, कोरल रीफ फार्मेशन के अंदर बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ होता है। जो रेड एलजी हैं इनकी सेल वाल के अंदर रेड एलजी की सेल वाल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट एक केमिकल पाया जाता है। जब ये इनकी सेल वाल जब ये डिके हो जाते हैं तो इनकी सेल वाल जो होती है वो ओशन के अंदर इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं और वो क्या बन जाती हैं, कोरल रीफ बन जाती हैं। वो क्या बन जाती हैं, कोरल रीफ। यानी कि जिस तरह रीफ कहते हैं चट्टान को, कोरल का मतलब जो जिसका कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें बना देते हैं जिनको हम कोरल रीफ कहते हैं। तो इसके अगर स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाए तो ये इसके अंदर ये होता है, इसका होल्ड फास्ट। ये इसका क्या है, होल्ड फास्ट, यानी कि रूट जिस तरह होल्ड फास्ट होता है किसी चीज़ के साथ अटैच होने के लिए जो एक स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या कहते हैं, होल्ड फास्ट कहते हैं। देन उसके बाद इसके अंदर ये क्या होते हैं, इसके ये वाला पोर्शन जो होता है ये फिलामेंट पर मुश्तमिल होता है, ये फिलामेंट पर मुश्तमिल होता है। अब ये फिलामेंट क्या होते हैं, फीदरी होते हैं। फीदरी क्यों होते हैं, क्योंकि इनके जो फिलामेंट है उनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। इसी वजह से इनके फिलामेंट को हम क्या कहते हैं, बेसिकली फीदरी फिलामेंट कहते हैं। यानी कि ये देखिए ये वाले जानदार जो हैं ये बेसिकली रॉक्स के साथ अटैच होते हैं।
फिदरी फिलामेंट कंटेनिंग ये ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से, कम्प्लेक्स या सिंपल? ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं क्योंकि ये अपने लाइफ साइकिल के दौरान एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं करते, इनके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती। जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी दूसरे हैं, जैसा कि ह्यूमन है, प्लांट्स हैं, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, उनके सेल्स के अंदर जब लाइफ साइकिल आता है तो लाइफ साइकिल के दौरान उनके सेल जो हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन इनके सेल जो होते हैं वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं करते। किन के? ये जो रेड एल्गी हैं। क्यों? क्योंकि ये किंगडम प्रोटिस्टा के साथ ये ताल्लुक़ रखते हैं, इसी वजह से ये अपने लाइफ साइकिल के दौरान एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं करते। तो हम अपने आज के टॉपिक को समराइज़ कर लेते हैं जो डिस्कस किया है। बेसिकली आज के दिन हमने रेड एल्गी टॉपिक बेसिकली फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 में से लिया है। इसके अंदर हमने देखा है कि उसका हैबिटेट कैसा होता है, फिर हमने उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, कोरल रीफ फॉर्मेशन को डिस्कस किया, उसके ये वाले स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके हैबिटेट को। ये बेसिकली ये ओशन के अंदर पाया जाने वाला एक ऑर्गेनिज्म होता है। ओशन के अंदर ये रॉक्स के साथ जो रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें वगैरह होती हैं, या उसके अलावा दूसरी और सर्फेसेज होती हैं, ये उनके साथ होल्ड फास्ट की मदद से क्या होता है, अटैच होता है, उसके साथ ये जुड़ा हुआ होता है, उसके साथ ये चिमटा हुआ होता है, ठीक है, चिपटा हुआ होता है। अब उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और उसके साथ साथ दे कंपोज्ड ऑफ कम्प्लेक्स इंटरवोवन फिलामेंट। ये फिलामेंट पर मुश्तमिल होता है। वो फिलामेंट क्या होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं और एक दूसरे के साथ लिपटे हुए होते हैं, एक दूसरे के ऊपर लिपटे होते हैं। उसके बाद फ्यू फिलामेंट दीज फिलामेंट्स आर डेलिकेट एंड फीदरी। ये फिलामेंट क्या होते हैं, ये डेलिकेट होते हैं और फीदरी होते हैं, यानी कि इन फिलामेंट के ऊपर क्या होते हैं, जिस तरह परिंदों के परों के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं, इस तरह इनके ऊपर भी बाल होते हैं। उसके बाद फ्यू आर फ्लैटेंड एंड शीथ ऑफ सेल्स। इसके सेल्स जो होते हैं फ्लैटेंड होते हैं, कुछ सेल्स जैसे होते हैं जो कि चौड़े होते हैं और वो क्या बनाते हैं, फ्लैटेंड शीथ बनाते हैं सेल्स की कौन सी शीथ बनाते हैं, फ्लैटेंड शीथ बनाते हैं। फ्लैट किसको कहते हैं, जो चौड़ी स्ट्रक्चर होती है, यानी कि जिस तरह के एक फ़ीता होता है, फ़ीता नुमा स्ट्रक्चर जो होती है उसको हम फ्लैटेंड स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके कुछ सेल जो होते हैं वो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। अब फ्लैटेंड स्ट्रक्चर की वजह से ये फ्लैट होते हैं, चौड़े भी होते हैं, ओके, और वो बेसिकली फिलामेंट पर मुश्तमिल होते हैं। फिलामेंट कैसे होते हैं, इंटरवोवन फिलामेंट होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसके कोरल रीफ फॉर्मेशन को। बेसिकली कोरल रीफ फॉर्मेशन के अंदर कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है, केमिकल इन्वॉल्व होता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ने क्या काम करना होता है, बेसिकली कोरल रीफ फॉर्मेशन में हेल्प करनी होती है। तो इसकी जो सेल वाल होती है, जो रेड एल्गी है, इसके अंदर सेल वाल पाई जाती है। इसके सेल वाल के अंदर एक केमिकल पाया जाता है, उस केमिकल का नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। उसका नेम क्या है, दे हैव अ कैल्शियम कार्बोनेट इन देयर सेल वाल। इनकी सेल वाल के अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं टेक पार्ट इन द कोरल रीफ फॉर्मेशन, यानी कि जो कोरल रीफ फॉर्मेशन होती है उसके अंदर ये हिस्सा लेता है। उसके स्ट्रक्चर को अगर देखें तो ये आपके सामने मैंने इसका एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसको ज़रा देखें तो इसके अंदर आपको डिफरेंट तरह की स्ट्रक्चर फील होती हैं। ये वाला इसका स्ट्रक्चर जो कि उसको बॉटम के साथ या किसी रॉक्स के साथ अटैच होने में हेल्प करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेसिकली होल्ड फास्ट। इसको क्या कहते हैं, होल्ड फास्ट कहते हैं। देन उसके बाद ये वाला इसका ये फिलामेंट कहलाता है, यानी कि इसकी बॉडी जो होती है वो फिलामेंट पर मुश्तमिल होती है। वो फिलामेंट क्या होते हैं, वो फीदरी फिलामेंट होती हैं। देन उसके साथ साथ इंटरवोवन होते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चिमटे हुए होते हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर फिलामेंट, ये वाला स्ट्रक्चर इसका सारे का सारा किस पर मुश्तमिल होता है, ये बेसिकली इंटरवोवन फिलामेंट पर मुश्तमिल होता है। वो एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए होते हैं, कौन, फिलामेंट, ठीक है। ये था हमारा आज का स्ट्रक्चर, आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने रेड एल्गी के बारे में डिस्कस किया है। यूट्यूब के जीएस एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो, वो वीडियो आपकी केमिस्ट्री टॉपिक के ऊपर भी हो सकती है, वो वीडियोस जो हैं वो बायोलॉजी के टॉपिक के ऊपर भी हो सकती हैं, वो फिज़िक्स के किसी भी टॉपिक के ऊपर हो सकती हैं। यानी कि आपको अपनी स्टडी के हवाले से जीएस का ये यूट्यूब चैनल जो है आपको फैसिलिटेट करेगा, आपकी रहनुमाई करेगा, आपको सहूलियात फराम करेगा। यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ताकि आपको हर आने वाली जो वीडियो है वो मिल सके। और इसके साथ एक बेल का आइकन बना हुआ है, उस बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हम आपके साथ राब्ते में रह सकें, ताकि आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ लिंक क्रिएट कर सकें और नई आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।